भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा घोषित 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इसमें शामिल टीम इंडिया के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अनुबंध न केवल हमारे खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की योजनाओं और प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों के साथ एक वार्षिक समझौता है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और टीम में महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। यह अनुबंध खिलाड़ियों को विभिन्न ग्रेडों में विभाजित करता है जो उनके प्रदर्शन, निरंतरता और टीम में उनकी भूमिका के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक ग्रेड के खिलाड़ियों को एक निश्चित वार्षिक वेतन मिलता है जो उन्हें खेल पर ध्यान केंद्रित करने और वित्तीय चिंताओं से मुक्त रहने में मदद करता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025 खिलाड़ियों की सूची और ग्रेड। इस वर्ष के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुल 34 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्हें उनकी योग्यता और टीम में उनके महत्व के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में रखा गया है। ये ग्रेड हैं ए जोड़, ए बी और सी। ग्रेड ए जोड़ 7 करोड़ रुपए वार्षिक वेतन। यह सर्वोच्च श्रेणी है और इसमें भारतीय क्रिकेट के 4 स्तंभ शामिल हैं जिन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और टीम के लिए मैच विजेता साबित हुए हैं। इस श्रेणी में शामिल खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। इन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और कौशल से भारतीय क्रिकेट को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई हैं और वे टीम के अभिन्न अंग बने हुए हैं। ग्रेड ए 5 करोड़ रुपए वार्षिक वेतन। इस श्रेणी में उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो तीनों प्रारूपों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या एक से अधिक प्रारूपोों में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। इस ग्रेड में शामिल खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की चोट के बाद वापसी और उनका प्रभावशाली प्रदर्शन उन्हें इस श्रेणी में वापस ले आया है। ग्रेड बी 3 करोड़ रुपए वार्षिक वेतन। इस श्रेणी में वे खिलाड़ी शामिल हैं जो मुख्य रूप से 1 या 2 प्रारूपों में नियमित रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस ग्रेड के खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, जिन्हें पिछले वर्ष अनुबंध नहीं मिला था, ने शानदार वापसी करते हुए इस श्रेणी में जगह बनाई है। ग्रेड सी 1 करोड़ रुपए वार्षिक वेतन। ये श्रेणी युवा और उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ साथ उन खिलाड़ियों के लिए है जो टीम में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं या विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इस श्रेणी में शामिल खिलाड़ी हैं रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। इस श्रेणी में कई नए चेहरे शामिल हैं जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, जिन्होंने अपने हालिया प्रदर्शन से प्रभावित किया है। ईशान किशन की भी इस श्रेणी में वापसी हुई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025 मुख्य बातें और बदलाव। इस वर्ष के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और नई बातें देखने को मिली हैं। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी। इन दोनों खिलाड़ियों को पिछले वर्ष के अनुबंध से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन और अनुशासन के माध्यम से एक बार फिर बीसीसीआई का विश्वास जीता है। श्रेयस अय्यर को ग्रेड बी में और ईशान किशन को ग्रेड सी में शामिल किया गया है। नए चेहरों को मौका। नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा जैसे युवा खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अच्छे प्रदर्शन का परिणाम है। ऋषभ पंत का प्रमोशन। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने चोट के बाद शानदार वापसी की है, को ग्रेड बी से ग्रेड ए में पदोन्नत किया गया है। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का बाहर होना। शार्दुल ठाकुर, केएस भरत और आवेश खान जैसे कुछ खिलाड़ियों को इस बार अनुबंध नहीं मिल पाया है। यह क्रिकेट में उच्च प्रतिस्पर्धा और निरंतर प्रदर्शन की आवश्यकता को दर्शाता है। रविचंद्रन अश्विन का अनुबंध। अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, इस बार अनुबंध सूची में शामिल नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का महत्व और भारतीय क्रिकेट पर इसका प्रभाव। बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वित्तीय सुरक्षा। ये खिलाड़ियों को एक निश्चित वार्षिक आय प्रदान करता है जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलती है और वे बिना किसी चिंता के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। प्रतिबद्धता और जवाबदेही। अनुबंध खिलाड़ियों को बीसीसीआई के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाता है और उनसे उच्च स्तर के प्रदर्शन और अनुशासन की उम्मीद की जाती है। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। ग्रेड सी में युवा खिलाड़ियों को शामिल करना उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। टीम निर्माण में सहायक। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई को भविष्य के लिए एक